कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। आज है गणेश चतुर्थी और सुबह सुबह जैसे आप लोगों ने देखा मैंने नहा के पूजा वूजा कर लिया है। तो वैसे मेरे पास गणेश जी का कोई मूर्ति वगैरह वो सब नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही हम लोग ऐसे जब मूर्ति वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन ही मन में तो होते ही है तो भगवान जी, तो उसी से मैंने कर लिया है गणेश पूजा। तो वो जो छोटा छोटा मोदक, तो वो मोदक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब खाने में नहीं, देखने में। एक्चुअली वो इतना प्यारा दिखता है। तो कुछ दिन पहले मैं गई थी मिठाई की दुकान में, एक दो दिन पहले। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा एक बहुत ही मतलब बहुत सुंदर लग रहा था वो मोदक। तो वो मोदक बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में तो थे ही, और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट में भी, जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर में, और एक था वाइट कलर का, एक था येलो कलर का। तो इस तरह का बहुत सारा था। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया देखने में। तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, अगर मैं पूजा करूँगी तो मोदक से ही करूँगी। तो मुझे वो मोदक बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इसलिए मैं फिर आज सुबह मेरे हस्बैंड ला के दिए मुझे, तो मैंने पूजा वूजा कर लिया। तो उसके बाद मैं आज लंच में मैंने खाया क्या, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो लंच में वो एक मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। वो एक्चुअली सैंडविच काइंड ऑफ है, सैंडविच नहीं बोलूँगी उसको, लेकिन उसका भी टेस्ट अमेजिंग है। आप लोग उसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है वो। और भी बहुत सारा तरीका है उसको बनाने का, वो भी मैं बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया कि इस तरह से बनाऊँ, तो बस उसी तरह से मैंने बना लिया और खा लिया। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद में जाऊँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा एक पनीर का रेसिपी। तो इस पनीर के रेसिपी के पीछे एक स्टोरी है। तो पहले मैं जाती हूँ पनीर को मैरिनेट कर लेती हूँ, उसके बाद वो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। वो चलती हूँ मैं और पनीर को पहले मैरिनेट कर लेती हूँ, क्योंकि उसको मैरिनेट करके कुछ देर तक रखना पड़ता है। तो इसीलिए पहले उसको मैरिनेट कर लेती हूँ, उसके बाद में बात करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है। यहाँ पे है 150 ग्राम के करीब है पनीर। तो पहले मैंने इसमें नमक मिलाया है, फिर मैंने थोड़ा सा एक चुटकी के करीब हल्दी दिया है, और फिर इसमें मैं सत्तू डाल रही हूँ। और सत्तू को थोड़ा सा जितना आपको चाहिए, मतलब मेरा तो 150 ग्राम है, तो इसके हिसाब से मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने लिया है पोस्तो है इसमें, फिर है कैश्यू नट्स और है 4 मगज। तो उसको मैंने अच्छे से सोख करके रखा हुआ था, और फिर मैंने इसको पेस्ट बनाया है। तो पोस्तो है इसमें 2 टेबलस्पून है, और मेलन सीड जो 4 मगज है वो है 1 चम्मच भर के, और है 10-12 कैश्यू नट्स। तो उसको मैंने सोख करके रख के फिर मैंने उसको इस तरह से पेस्ट बना लिया है। तो ये इससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी इसको भी मैं डाल दूँगी इसमें, और फिर इसके बाद जो है मैं इसमें दही डालूँगी। देख रहे हैं दही मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, तो और बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, पोस्तों के साथ मैंने 3-4 ग्रीन चिलीज़ को भी पेस्ट बना लिया था, क्योंकि उसमें मुझे रेड चिली नहीं डालना है, क्योंकि कलर फिर इसका चेंज हो जाएगा इसीलिए। और देख रहे हैं पनीर को बहुत हल्के हाथों से मैरिनेट करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देने से ये टूट सकता है, इसलिए बहुत ही हल्के से इसको मिलाना है, नहीं तो ये टूटने का डर रहेगा। तो फिर इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिला लीजिए। और ये जो पनीर है ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये ऐसे पैकेट वाला नहीं है, ये जो मिठाई की दुकान पे मिलता है वो वाला पनीर है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, और लास्ट में मैंने इसमें ऑयल भी डाला है। तो ऑयल मैं दिखाना भूल गई हूँ, मतलब मेरा जो है फ़ोन का मेमोरी फुल हो गया था इसलिए। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। लास्ट में मैंने उसमें ऑयल डाला है, जो कि इसमें वीडियो में शायद वो कट गया था बिकॉज़ ऑफ मेमोरी फुल हो चुका था इसीलिए।
तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मैंने उसमें टोटल क्या क्या मिलाया है। तो 10 या 11 चीज़ें हैं। नमक, हल्दी, हल्दी 1 पिंच के करीब मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। नमक, हल्दी, चीनी, उसके बाद है उसमें पोस्तो, कैश्यू नट्स है, और है उसमें चार मगज। तो पोस्तो, कैश्यू नट्स और चार मगज को मैंने कुछ देर के लिए सोक करके रखा था, उसके बाद उसको मैंने पीसा था, क्योंकि उसके बाद अगर आप ग्राइंड करोगे तो बहुत अच्छे से वो स्मूथली, मतलब स्मूथ एक पेस्ट बनता है। तो इसलिए मैंने उसको कुछ देर सोक करके रखा हुआ था, और वो हो गया। फिर हो गया उसमें, और हाँ, 3-4 ग्रीन चिलीज़ भी मैंने डाला था। तो ग्रीन चिलीज़ हो गया, और फिर हो गया उसमें सत्तू, और है गरम मसाला, फिर है ऑयल और दही। तो टोटल 11 चीज़ें हो गया। 11 चीज़ों से मैंने उसको मैरिनेट करके रखा है। तो बस मैरिनेशन में ही जो आपको टाइम लगेगा, उसके बाद तो कुछ नहीं है, बस उसको डायरेक्ट उसको मतलब चढ़ा देना है। तो बस यही है। तो वो जो मैं बता रही थी कि इसके पीछे का एक स्टोरी है, तो वो स्टोरी जो है वो बहुत ही क्यूट है स्टोरी। तो वो ये है कि ये जो पनीर का रेसिपी है, ये मेरा नहीं है, ये है एक्चुअली मेरे हस्बैंड के जो मैम है, मतलब उनका टीचर, तो उनका रेसिपी है ये। क्योंकि हम लोग गए थे उनका घर, पता नहीं था, हम लोग बहुत दूर, मतलब यहाँ से हम लोग बहुत दूर रहते थे। तो मेरे हस्बैंड जो स्कूल में पढ़ते थे बचपन के टाइम पे, तो उनका लाइफ का फर्स्ट टीचर है वो। तो उनके घर फिर हम लोगों को अचानक से पता चला कि वो भी यहाँ पे ही रहती है, मतलब ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे कांटेक्ट हुआ था मैम के साथ इनका, मेरे हस्बैंड का। तो फिर तब से बातें बातें होता था। तो यहाँ पे जब हम लोग आए तब पता चला कि वो भी यहाँ पे ही रहती है। तो उन्होंने बताया, अरे तुम यहाँ पे हो, किस जगह पे हो? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। तो फिर मैम ने बोला कि अरे मैं तो बिल्कुल यहाँ से सामने हूँ। मतलब हम लोग अगर चल के जाएँ पैदल तो उसमें 10 से 15 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर एक दिन मैम ने मुझे इनवाइट किया उनके साथ। मेरे हस्बैंड तो 2-3 बार पहले भी गए थे, लेकिन मैम ने एक बार स्पेशली मुझे इनवाइट किया कि मैं भी आऊँ। तो फिर मैं गई थी उनके घर पे। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, बहुत अच्छा खाना वाना खिलाया। तब मैंने वहाँ पे जबकि मैं चिकन नहीं खाती हूँ, इसलिए मैम ने स्पेशली मेरे लिए, पता नहीं उनको कैसे पता चल गया कि चलो चिकन नहीं तो पनीर बना देती हूँ, शायद उसको पनीर अच्छा लगे। तो मैम का पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। पता नहीं उस तरह से मेरा वाला होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। तभी मैंने उनसे ये रेसिपी मांग लिया कि मैम प्लीज़ बताइए कि पनीर का आपने पनीर कैसे बनाया है। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बनाओ। तो फिर तब से मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। आज मैंने सोचा कि क्यों ना वो रेसिपी, वैसे मेरे हस्बैंड को पनीर उतना पसंद नहीं है, लेकिन जब से उन्होंने वो वाला खाया है तब वो बोल रहे थे कि वैसे मैम के जैसा एक बार बनाओ तुम। तो पता नहीं उनके जैसा टेस्ट होगा नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगी उस तरह बनाने का। तो चलिए देखती हूँ कैसा बनता है। तो फिलहाल अभी नहीं, कुछ देर बाद में बनाऊँगी, थोड़ा शाम हो जाए उसके बाद। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पैन बिठा दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, रेस्टोरेंट स्टाइल में अगर खाना है तो इस तरह तो डालना ही पड़ेगा थोड़ा सा ऑयल। तो पहले भी मैंने ऑयल डाला था और इसमें भी थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है, नहीं तो ये चिपक सकता है। तो यहाँ पे पनीर को एक एक करके इस तरह से मैं दे दूँगी पहले। उसके बाद जो इसका जो ग्रेवी रहेगा, क्योंकि उसमें मसाले हैं सारे और फिर ऑयल भी है, तो इसलिए उसको भी इस तरह से डाल देना है। और ये नॉन स्टिक का मैंने यूज़ किया है पैन, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छे से ये निकल के आएगा, इसीलिए नॉन स्टिक में ही मैंने इसको बनाया है। तब हल्के हाथों से इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा करके उलटना है, नहीं तो अगर ज़्यादा प्रेशर करने से ये टूटने का चांस रहेगा, इसीलिए मैंने हल्के हल्के हाथों से इसको उल्टा है। और बहुत इजीली ये पलट भी जाता है, क्योंकि नीचे में भी इसका जो पैन में भी ऑयल मैंने डाला हुआ था, फिर पनीर में तो था ही ऑयल। और फिर देख रहे हैं यहाँ पे दूध भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इसमें लास्ट में मुझे दूध ऐड करना है, तो इसलिए। और अब सब कुछ जब अच्छे से दोनों तरफ फ्राई हो जाए, उसके बाद इसमें दूध को मैंने ऐड कर दिया। डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड किया है, और लास्ट में भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। और एंड में आके मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी दे दिया है। बस ये बन गया।
बिस्किट। तो अभी मैं यही पीऊँगी चाय फटाफट से। और पनीर तो मेरा बन चुका है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने पनीर को बनाया है। सब कुछ काम उधर का हो गया है। नहीं रोटी नहीं बनाया है अभी मैंने, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि पनीर मैं बना रही हूँ जब, तो पनीर के साथ कि मेरे ना बाल भीगे हैं थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैं खोल देती हूँ। तो अभी मैंने पनीर को बनाया है, तो मैंने सोचा कि पनीर जब मैं बना रही हूँ तो ये वाला पनीर के साथ नान बहुत अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो वो बोल रहे हैं रुको, अगर टाइम मिला तो लेके आऊँगा, अदरवाइज़ रोटी बनाना। तभी मुझे वेट करना पड़ेगा, वो आएंगे अगर लेके तो ठीक है, और नहीं अगर आएंगे तो फिर मुझे रोटी बनाना पड़ेगा। तो देख लेती हूँ, थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। अगर वो नान लेके आ गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ रोटी बनाना पड़ेगा। तो मन थोड़ा सा दुखी हो गया था क्योंकि मुझे नान नहीं मिला, लेकिन क्या करूँ, फिर मुझे रोटी बनाना पड़ा। तो क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं था। तो चलिए मैं मिलूँगी फिर एक नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। बाय।